भोपाल के जिंसी स्लॉटर हाउस से जुड़ा मामला अब सिर्फ गोकशी तक सीमित नहीं रह गया है। कथित गौमांस मामले में अब तक जो सामने आया था वो पूरी तस्वीर नहीं थी। अब एक नए और बड़े खुलासे ने इस पूरे खेल की नींव पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। नगर निगम की पशु चिकित्सा शाखा के पत्र से साफ हुआ है कि असलम चमड़ा के बूचड़खाने के दस्तावेज पूरी तरह फर्जी थे और इसके बावजूद न एफआईआर हुई न कार्रवाई। सवाल अब सिर्फ असलम चमड़ा पर नहीं है, बल्कि नगर निगम और वन विहार के उन अधिकारियों पर है जिन्होंने सब जानते हुए भी आंखें मूंदे रखी। क्यों? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गौ मांस के मामले में अब तक जो सामने आया वो सिर्फ शुरुआत थी। अब जो नए दस्तावेज सामने आ रहे हैं उन्होंने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नगर निगम की पशु चिकित्सा शाखा का आधिकारिक पत्र बताता है कि 5 मई 2025 को असलम चमड़ा के बूचड़खाने के सभी दस्तावेज पूरी तरह फर्जी पाए गए। यानी जिस स्लॉटर हाउस के सहारे भोपाल के बीचों बीच वन विहार में जानवरों को खाना दिया जाता रहा, वो सब फर्जी दस्तावेजों के सहारे। इस फर्जीवाड़ी की पुष्टि के बाद पशु चिकित्सा शाखा ने नगर निगम और वन विहार प्रबंधन को पत्र लिखकर सीधे एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की थी, लेकिन आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत के चलते न एफआईआर हुई न ठोस कार्रवाई। नगर निगम ने मई 2025 में इस मामले में एफआईआर की अनुशंसा करी थी और वन विहार से भी कहा था कि आप भी इस पर कार्रवाई करें। आज 7 महीने बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ, हमने पीसीसी हॉफ से मध्य प्रदेश के शिकायत की थी कि इस पर एक्शन लें। वन्य प्राणियों की सुरक्षा के साथ यह खतरा है, जानलेवा साबित हो सकता है। जो व्यक्ति फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मांस सप्लाई कर रहा है उसकी पृष्ठभूमि की जांच होनी चाहिए और उसको एक तरह से संरक्षण देना कहीं ना कहीं नियम कानून के साथ मजाक था। आज पीसीसी हॉफ ने इस पर जांच घोषित करी, 3 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। हम उम्मीद करते हैं सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी किसी भी स्तर का व्यक्ति यदि सम्मिलित रहेगा तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, गौ माता का संरक्षण संवर्धन ये हमारी कटिबद्धता भी है, हमारा संकल्प भी है और कोई गोकशी करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। वन विभाग का दावा है कि अब भीतर ही वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्राइवेट वेंडर से स्लॉटिंग कराई जा रही है और इस पूरे बदलाव की सूचना नगर निगम और पुलिस को भी दे दी गई थी। लेकिन सवाल अब भी कायम है, जब दस्तावेज फर्जी थे तो अनुबंध हुआ कैसे? जांच की सिफारिश के बावजूद एफआईआर क्यों नहीं हुई? पुरानी चिट्ठी सामने आने के बाद अब वन विभाग ने 3 दिन में वन विहार से जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है, लेकिन विपक्ष हमलावर है। हिंदुत्व सनातन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली, मध्य प्रदेश और नगर निगम सरेआम गौ माता को काटा गया, ये सिद्ध हो गया, पकड़ा गया और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। बार बार मांग कर रहे थे कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हमने मांग की कि मध्य प्रदेश को घोषित कर दिया जाए, पर ये नहीं कर रहे हैं। बड़ा स्टेप लेके जो दोषी लोग हैं उन पे एफआईआर भी हो और जेल भी भेजा जाए। भोपाल का जिंसी स्लॉटर हाउस जो गौकशी के आरोपों में सील किया गया था, वैसे संगठित घोटाले की तस्वीर जिसमें धर्म, धन, दहशत और सिस्टम गहराई से उलझे नजर आते हैं। आरोप है कि वहां से भैंस के मांस के नाम पर गौ मांस की तस्करी होती रही और इस पूरे नेटवर्क का केंद्र असलम कुरैशी उर्फ असलम चमड़ा रहा, जिसने 1988 में गांव-गांव में भैंसों की खाल खरीदने से कारोबार शुरू किया और मृत मवेशी उठाने का ठेका मिलने के बाद नगर निगम में इतनी पकड़ बना ली कि उसके सिवा कोई टेंडर भरने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी गिरफ्तारी के बाद जांच नगर निगम के अधिकारियों तक पहुंची। टेंडर फाइलों में वरिष्ठ अफसरों के साइन मिले, लेकिन पूछताछ अब तक क्यों नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है। राजनीतिक स्तर पर सत्ता और विपक्ष दोनों सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं 17 दिसंबर को 26 टन गौमांस की बरामदगी विदेशी सप्लाई नेटवर्क और पीपीपी मॉडल के तहत सौंपे गए स्लॉटर हाउस से कुछ ही हफ्तों में हुई संदिग्ध खेप ने निगरानी, दस्तावेजों और प्रशासनिक जानकारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में रोहिंग्या को बसाने, फर्जी दस्तावेज बनाने और स्थानीय लोगों की रोजी छीनने जैसे गंभीर आरोप सामने आए, जिन पर पुलिस की शुरुआती जांच सवालों के घेरे में रही। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी पुलिस रिपोर्ट को खारिज करते हुए जांच में भारी लापरवाही की बात कही। बताया जा रहा है कि गोकशी के आरोपी फर्जी दस्तावेजों और फर्जी लाइसेंस के सहारे इस वन विहार में बेज़बानों को भोजन सप्लाई करते रहे। लेकिन सवाल यही है कि जब 1.5 साल पहले ही जिम्मेदारों को सब पता था, तो फिर आरोपियों पर एफआईआर क्यों नहीं हुई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और आकाश द्विवेदी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।